हेलो फ्रेंड्स, नानीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर बटर मसाला बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। अब हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिए हैं। अब फ्लेम को हाई में ही रखेंगे। अब हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। 50 ग्राम काजू फ्राई के लिए डाल दिए हैं। और इसको गुलाबी होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारा काजू फ्राई हो रहा है। हमारा काजू फ्राई हो चुका। अब हम इसको निकाल देंगे। इसमें 4 से 5 कली लहसुन डालेंगे। हमने 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, तो काट के रख लिए हैं। इसको भी इसे फ्राई के लिए डाल देते हैं। गुलाबी होने तक तो फ्राई करते रहेंगे। चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। इसको निकाल देते हैं। अब हमने गैस ऑन करके पैन रख दिए हैं। 1 गिलास पानी डाल दें गरम करने के लिए। भुनी हुई सामग्री इसमें डाल देते हैं। हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, तो पहले से ही काट के रख दिए हैं। इसमें डाल देते हैं। इसको अब उबाल आने तक रख देते हैं। इसको पका लेते हैं। देखिए इसमें उबाल आ गया है। हमारा टमाटर पक चुका है। तो ठंडा इसको जार में डाल देते हैं। देखिए ये पेस्ट बन गया। अब गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच बटर डालेंगे। अब इसमें हम लोग 2 चम्मच तेल डालेंगे, ताकि बटर चिपके ना, और तेल डालने से स्वाद भी अच्छा रहता है। अब इसमें पेस्ट को डाल देते हैं। इसको चम्मच से मिलाएंगे। चम्मच से हिलाते रहना है ताकि चिपके ना। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और चम्मच चलाते रहना है ताकि चिपके ना ये। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए अब उबाल आ चुका है। अब हम घर का ताज़ा बना हुआ क्रीम 1 कटोरी डाल देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें शक्कर डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच। टेस्ट के लिए अच्छा लगता है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो शक्कर ना डालें। इसके बाद हम सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें उबाल आ गया है, देखिए कितना अच्छा स्मूथ है। हमने 200 ग्राम पनीर लिए थे, जिसे मैंने गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालकर 5 मिनट के रख दिए थे। पानी से अलग करके तल लिए थे, जिसे अब मैं डाल रही हूँ। अब अच्छी तरह से मिला लेना है। एक उबाल आते तक रखना है, फिर 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देना है। देखिए उबाल आ गया है। इसमें 2 चम्मच बटर डाल रहे हैं। देखिए अब पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकालकर टेस्ट करेंगे। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, स्मूथ भी दिख रहा है, पनीर भी कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरह आप मेरी रेसिपी को बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।